ये वीडियो स्टॉक रिपोर्टिंग के मुताल्लिक हैं और ये 14.45 वर्जन जो है ज़ेरॉक्स की उसके मुताबिक है। तो जो रिपोर्ट यहाँ डिस्कस हो रहे हैं वो इसी वर्जन में होंगी। मुमकिन है दूसरे वर्जन में भी होंगी, लेकिन अगर कोई रिपोर्ट मिसिंग है तो वो इसी ये जो वर्जन है इसको डाउनलोड करके इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो सबसे पहले हम स्टॉक आइटम्स या स्टॉक रिपोर्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं। ये रिपोर्ट कंट्रोल यू से एक्सेस होगी। शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल यू है। स्टॉक अमाउंट डिटेल रिपोर्ट्स, इसको क्लिक करते हैं तो जितने भी हमारे पास आइटम्स होंगे जिनमें स्टॉक ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से कम है या ज़ीरो से ज़्यादा है, वो आइटम यहाँ पे शो होंगे। यानी स्टॉक जो आइटम्स हैं वो क्वांटिटी माइनस वाली भी शो होगी और प्लस वाली भी शो होगी। तो ये इसके पेजेस मुख्तलिफ पेजेस हैं। आखिरी पेज पे जाने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अगर हमें रिपोर्ट चाहिए प्रिंट, तो यहाँ से हम इसको क्लिक करके किसी भी प्रिंटर से इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास PDF इंस्टॉल है तो यहाँ PDF प्रिंटर सेलेक्ट करके इसको किसी जगह पे या किसी नाम के साथ सेव करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई इस तरह की रिपोर्ट चाहिए जिनमें सारे आइटम्स मौजूद हों, जिनमें प्लस और माइनस सारी चीज़ें हों, तो ये वाली रिपोर्ट कंट्रोल O यहाँ से एक्सेस होगी। ये सारे आइटम्स वो डालेगा, क्वांटिटीज़ में है या नहीं है और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये सारी चीज़ें वो डालेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो है फुल पेज वाले प्रिंटर जो है वो डिफ़ॉल्ट हो, क्योंकि थर्मल प्रिंटर का पेज जो होता है वो छोटा होता है, उस पर ये शो नहीं होगा। इस तरह स्टॉक समरी के मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे किसी भी कंपनी की रिपोर्ट्स को हम यहाँ इस फॉर्मेट में देख सकते हैं। ये भी एक रिपोर्ट है मुख्तलिफ स्टाइल में, जिसमें कोड आइटम का नाम और क्वांटिटी लिखी हुई होती है और 3 कॉलम्स में ये आ जाते हैं। इस तरह के सारे जो आइटम्स हैं वो इस रिपोर्ट में शामिल होते हैं और 3 कॉलम्स में मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कस्टमर के रिपोर्ट्स होते हैं। तो एक तो जनरल कस्टमर का जो रिपोर्ट्स होता है, सारे कस्टमर इसमें मौजूद हों तो ये यहाँ से एक्सेस होगा। ये सारे कस्टमर और इसके बैलेंसेस और सारी चीज़ें ये शो करेगा। इसी तरह कंपनी की रिपोर्ट हमें चाहिए तो हम यहाँ से कंपनी की रिपोर्ट देख सकते हैं। सप्लायर की रिपोर्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। कस्टमर के लेजर को रिपोर्ट करने के लिए हम रिपोर्ट में जाके कस्टमर लेजर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम फ्रॉम डेट टू डेट, जहाँ से भी हम जितनी भी रिपोर्ट हमें चाहिए, किसी भी कस्टमर को क्लिक करें। और अगर सर्च करना है तो यहाँ पे कस्टमर के नाम का हर्फ इंटर करें तो इसमें नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर कोई भी चीज़ हम सर्च कर सकते हैं और इसमें शो रिपोर्ट करें तो ये हमें अगर उसकी कोई लेजर है तो वो दिखा देगा। इसी तरह सप्लायर की रिपोर्ट हम यहाँ से देख सकते हैं और वो भी डेट टू डेट यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर हमें पूरी का पूरा रिपोर्ट चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो यहाँ से हम कस्टमर को सेलेक्ट कर देते हैं और कोई भी फर्ज एंट्री यहाँ डाल देते हैं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं और कस्टमर
रिपोर्ट देख लेते हैं। इसके अलावा अगर हमें यहाँ जाने की ज़रूरत ना हो और हम इनवॉइस से कस्टमर की रिपोर्ट को देखना चाहते हैं फ्रॉम A to Z, तो इनवॉइस में कस्टमर का कोड और नाम जो भी है इसको लेके आते हैं सामने, और इसके साथ जो छोटा सा बटन है R जिस पे लिखा होता है उसी को क्लिक करते हैं, तो उसी से हमें ये रिपोर्ट मिल जाती है। इसी तरह सप्लायर के लिए हम परचेज़ में जाते हैं और परचेज़ में हम इस तरह परचेज़ को ले आते हैं, सप्लायर को लेके आते हैं और उसकी रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे R जो है वो ये बटन शो करेगा कि सारे का सारा जो हमारा कस्टमर का रिपोर्ट है यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके अलावा हमें सेल रिपोर्ट चाहिए कि हमें वो रिपोर्ट्स मिले जिसमें हमारी सेल का जिक्र हो। तो ये वो रिपोर्ट है जिसमें हम क्राइटेरिया बनाते हैं किस डेट से किस डेट तक चाहिए और कौन सी इनवॉइस चाहिए और कंपनी वगैरह सारी चीज़ें। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, शो लिस्ट कर देते हैं। अगर हम कोई चेक ख़त्म कर देते हैं तो फिर वो सारे का सारा उठाएगा, यहाँ से हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम किसी एक आइटम का रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर का कोड इंटर करें और शो लिस्ट करें तो ये उसी कस्टमर का सेल रिपोर्ट है, अगर उसमें कुछ है तो वो उठाएगा। इसी तरह परचेज़ रिपोर्ट के लिए हम यहाँ पे चलते हैं और जिस तरह हमने सेल रिपोर्ट देख लिया है उसी तरह परचेज़ रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। डेली सेल रिपोर्ट अगर हमें चाहिए जिसमें इनवॉइस बाय इनवॉइस सारी चीज़ें मौजूद हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें इनवॉइस के टोटल्स अवेलेबल होते हैं। कंपनी के लिए यूनिट वाइज सेल रिपोर्ट हम यहाँ से देखते हैं और एरिया वाइज सेल डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले डेट को फिक्स कर देते हैं, फिर कंपनी सेलेक्ट कर देते हैं और फिर स्टॉक एंड सेल रिपोर्ट या कोई भी बटन इस तरह दबाते हैं कि हमें जो भी रिपोर्ट चाहिए और जिस फॉर्मेट में चाहिए। ये चार मुख्तलिफ फॉर्मेट शो कर रहा होता है और इसमें हम ये चेक्स भी लगा सकते हैं, रिपोर्ट इन पैकिंग और ट्रांजैक्टेड ओनली। ट्रांजैक्टेड ओनली का मतलब ये है कि जिस आइटम में इन आउट यानी परचेज या सेल हो चुकी है सिर्फ वही दिखाएगा। जो इस स्टार्टिंग डेट से एंडिंग डेट तक इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई तो वो नहीं शो करेगा। अब ये रिपोर्ट बना रहे हैं और मुमकिन है डेटा के मुताबिक ये कुछ थोड़ा सा टाइम भी लेगा। अब ये रिपोर्ट नज़र आ गई है और शुरू में ये मैसेज इस पे आएगा। इसको हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यस कर देते हैं, नहीं करना चाहते तो नो कर देते हैं। तो ये हमारी एक रिपोर्ट बन गई है जिसमें मुख्तलिफ पेजेस पे जाने के लिए हम ये बटन इस्तेमाल करते हैं और आखिरी में जाने के लिए ये इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ से हम इसकी प्रिंट निकाल लेते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनीज़ DSR स्टेटमेंट की डिमांड करते हैं। DSR या SAS स्टेटमेंट वो यहाँ से एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे हम कंपनी सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर जो कोड होता है जो कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर को मिला होता है वो यहाँ लिख लेते हैं और जो भी रिपोर्ट चाहिए या जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ के रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से हम जैसे हम यहाँ पे एक बना लेते हैं कस्टमर टेक्स्ट। तो ये कह रहे हैं कस्टमर टेक्स्ट फाइल जनरेटेड एंड पॉपुलेटेड। इस तरह ये वाली
सारी चीज़ें हम यहाँ से फाइल्स बना के फिर इसको ज़िप करके कंपनी के ईमेल पे भेज देते हैं या व्हाट्सएप कर लेते हैं। अब ये रिपोर्ट्स बन गई है और इसको देखने के लिए हम ओपन फोल्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है हमारे जो भी फाइल्स हैं वो यहाँ तैयार हो चुके हैं। जैसे कस्टमर को हम देखते हैं तो इस फॉर्मेट में ये DSR स्टेटमेंट बनी है। तो फिर जो भी फाइल्स होते हैं हम इसको ज़िप कर देते हैं और इसको कंपनी के वेबसाइट पे या उनके ईमेल पे हम उसे भेज देते हैं।